आज वहाँ शूटिंग चल रही है कल से। तो वो बात है कि वंस एंड फॉर ऑल इस बात को खत्म कर देना चाहिए कि ईवीएम का, पर्ची का, वीवीपैट का, फलाने का, ठिकाने का, सबको एक साथ ठीक कर दो भाई। ये तो इन्होंने बुलाया था ना सर कि आ जाओ 2018 27 अगस्त। अरे उनके बुलाने की बात नहीं है, आप तो बात कैसे नहीं खत्म होगा? आप भी तो वरिष्ठ वकील आज ईवीएम की दिख रही हैं। क्यों नहीं सर? नहीं चुनाव आयोग आप नहीं हो सकते। देखिए आपका काम नहीं होना। नहीं, चुनाव आयोग जब मैंने तो पूछ लिया ना, 10 बार सवाल पूछ लिया है। आप हमसे पूछिए ना, मैं बताता हूं। मैं आपसे कह रही हूँ अगर ईवीएम में गड़बड़ी है देन प्रूव इट। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ गड़बड़ी। मैं कह रही हूँ, मैं आपकी बात से क्यों हो रहे हैं बार बार? जाऊंगी मैं क्लाइड कास्ट्रो की बात से क्यों बार बार जाऊंगी। क्यों बार बार डाउट हो रहा है? अच्छा ये बताइए मुझे इसके जांच के ऊपर एक मिनट एक बार मुझे ये बताइए, कैन यू प्रूव इट? डू यू हैव? मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो कभी नहीं तो फिर वो संशय क्यों? लेकिन ये संशय नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ तरीका निकालिए। अब ये क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र के गांव में लोग आ रहे हैं कि मेरा वोट कहाँ गया, मेरा वोट कहाँ गया। ये गांव में देखा ना आपने? हम नहीं जानते कि सही कर रहे हैं या कराया जा रहा है। जानी चाहिए ना। अब ये आप क्लियर करो क्या है। आप ये कहने लगे वो क्लैरिटी का काम जो है चुनाव आयोग पर। अगर कौन चुनाव आयोग का है? चुनाव आयोग की भी उत्तरदायित्व बनती है ना। अब आप ये कहने लगे कि नहीं हमें तो बैलेट पेपर चाहिए, हमें तो ये ईवीएम मशीन जो है, लेकिन हमको वीवीपैट का 50% या क्या 100% मिलान चाहिए, हमको चाहिए। हमें नहीं चाहिए बैलेट बॉक्स, लेकिन हमको वीवीपैट का मिलान चाहिए। नहीं वो दिस इज डूएबल सर। लेकिन ये कहना कि नहीं चलिए हम तो पुराने युग में चले जाते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं पुराने युग में। इस पर बहस होनी चाहिए कि ये इनफ इज इनफ, इससे आगे अब आपको नहीं अपना फेक नैरेटिव चलाना चाहिए। जफर इस्लाम साहब। अरे भाई मैंने सुना था, बचपन से सुनते आ रहा हूँ, बचपन में सुनना पहली बार और सुनते आ रहा हूँ कि अंगूर खट्टे होते हैं। अब कब खट्टे लगने लगते हैं अंगूर, ये आप सबको ही मालूम होगा, आप लोगों ने बचपन से सुना होगा। तो जब इलेक्शन हारते हैं तो ईवीएम और जीतते हैं तो भाई मेरा जो हमें जनता ने, जनार्दन ने हमें स्वीकारा है। तो झारखंड में चुनाव हार के बड़ी खुश हैं ये लोग, पता है आपको? क्यों पता नहीं, कहने के लिए तो रहेगा कि महाराष्ट्र में देखो झारखंड में हम हार गए तो क्या हो गया। देखिए आप वापस आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम वहां पर टेम्पर्ड था। इशारा नहीं कर रहा हूं, ये खुश क्यों इतना हो रहा है? दो बातें मत कीजिए ना सर, एक बात कीजिए। आप बताइए ईवीएम हम सब बात करेंगे, इधर का बात करेंगे, उधर का भी बात करेंगे। मैं तो बोल रहा हूं कि विपक्ष का ईवीएम ठीक नहीं है। आप सीरियस? विपक्ष का इलेक्टोरल क्या वोटिंग मैनेजमेंट ठीक नहीं है, बट मशीन के लिए मैं आपसे चर्चा कर रही हूं। मैन और मशीनरी और ईवीएम तीनों में अंतर आज शशि थरूर ने कहा है कि मशीन और ये चीज मशीनरी में अंतर। सुनिए मैं जवाब देता हूं। ये फोन जो है ये हैक हो सकता है, ठीक है? ये फोन हैक हो सकता है, ये कंप्यूटर हैक हो सकता है, इसलिए क्योंकि ये सब वाईफाई से कनेक्टेड है। दैट मशीन जो कि इस्तेमाल हो रही है चुनावों के लिए, वो कैसे हैक हो जाएगी? वाईफाई से कनेक्टेड। अरे वो एलन मस्क कर बोल रहा है। अरे इलॉन मस्क को कभी आप मानते, कभी नहीं मानते? हम कहाँ मान नहीं रहे, वो बोला है। अरे पर ये ईवीएम वाईफाई तो हम लोग उनके सामने क्या है भाई, जीरो है। तब जाकर हैक होगी ना। रुबैका जी एक मिनट सर, हैकेबल चीज क्या है? ये भी क्लियर हो जाए ना कि हैक हो ही नहीं सकती। एक बड़ी बात कही, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो हैक हो ही नहीं सकते। आप करके दिखा दीजिए। ऐसे तो हम लोग बीजेपी के 235 27 अगस्त 2018 बार-बार कह रही हूँ, बुलाया था ना सारी पार्टियों को, क्यों नहीं आया? कोई पहुंचा नहीं वहां पर। बड़ी बड़ी पार्टियां कहां छुप के रहेगी, चली जाती, करवा देती है। अब तो टीडीपी भी बदल गई, आज का लेटेस्ट ये है। हाँ जफर इस्लाम साहब, हम एक मुहिम शुरू करने वाले हैं कि भाई वो लोग जो 18 अगस्त 27 अगस्त 2018 में नहीं आए, फिर से दिखाओ करके भाई इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, लेकिन कोई नहीं आएगा। हमें मालूम है कोई नहीं आएगा, इसलिए कि ये स्पिट एंड रन, वो आप कुछ गलत इल्जाम लगा के भागने वाले हैं, प्रूव नहीं कर पाएंगे। अभी शशि जी को देखिए ना, आपने उनको बोला कि भाई आपने कुछ प्रूव करके दिखाइए, तो हाथ जोड़ लिया उन्होंने कि भाई मैं बोल सकता हूँ, जो बोलना मर्जी बोल दो, बीजेपी को कटघरे में डाल दो, इसको डाल दो, उसको डाल दो, मैं कुछ प्रूव नहीं कर। वही है अपोजिशन का विचार कि मैं कुछ प्रूव नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ जनता का वोट हमें नहीं मिला तो मतलब बीजेपी को मिला तो मैं बीजेपी का 2014 में स्टेटमेंट नहीं, पर इसके बावजूद इवन इफ इट इज फेक नैरेटिव, अगर ये लोगों के दिल में दिमाग में बैठ गया है तो इसको तोड़ने का, इसको इस भ्रम को खत्म करने की जिम्मेदारी दो लोगों पर है, चुनाव आयोग पर और आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप पर भी ये
फीडबैक का, तो देन स्टार्ट समथिंग कि इस पर बहस जो है वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। मैं बार बार 27 अगस्त 2018 का जिक्र कर रही थी, नहीं तारीख मैं बता देती हूँ, 3 जून 2017 चैलेंज दिया था, आइए ईवीएम को हैक कर लीजिए, कोई ना आया। दो दल पहुंचे, कहे नहीं हम तो भाई जानना चाहते हैं ये ईवीएम काम कैसे करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार 9 बजे का है, देखते रहिए।